पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु के पास आकर प्रभु पर विश्वास करते हैं। क्यों हम विश्वास करते हैं? क्यों हम प्रार्थना करते हैं? हम ऐसे एक बड़ा उत्तरदायित्व हमारे ऊपर, प्रभु हमारे ऊपर नियुक्त किया, इसलिए बड़े उत्तरदायित्व के अनुसार हम चलना है। प्रभु क्यों हमें बुलाया है और क्यों हमें नियुक्त किया है? मतलब प्रार्थना करने का कारण क्या है? विश्वास करने का कारण क्या है? प्रभु ये कृपा, अनुग्रह हमारे अंदर डाल दिया है और हम वादाए, प्रोमिस प्राप्त करने के लिए बुलाए गए लोग हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आज हम समझना चाहिए। विश्वासी गण और विश्वास के अनुसार चलना चाहिए। जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में ये विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए। योहन का सुसमाचार अध्याय 15, प्रभु ऐसे एक बड़ा बात हमारे आगे हमें सिखाने के लिए और ये वचन दिया है। मैं सच्ची दाखलता। हम देखते हैं एक पेड़ और इसमें डालियां। प्रभु ने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूं, मेरी पिता भगवान है और वह उसी डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिसे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। इसलिए पेड़ अपने एक वृक्ष, वो वृक्ष का उद्देश्य क्या है? फल उत्पन्न करना है। ये वृक्ष का, ये फल देने वाला वृक्ष का ये सफलता, फल देने में, फल हमको मिलने में, फल दूसरों को देने में वृक्ष का सफलता है। मेरे जीवन और आपके जीवन ऐसे प्रभु चाहते हैं। आप पति होगा, पत्नी होगा, बच्चा होगा और माम होगा और पति कोई भी हो, ये समुदाय में आपकी उत्तरदायित्व क्या है? टीचर होगा, आपको प्रोफेशन टीचर होगा और डॉक्टर होगा, और ये हमारे ये चर्च में, धर्म में धर्म बहन और फादर होगा, बिशप स्वामी होगा और साधारण विश्वासी होगा। आप फल उत्पन्न करना। इसलिए प्रभु ने इसलिए बात हमें सिखाता, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हैं। मतलब यीशु से हम वचन सुनते हैं। हम आई एम द ट्रू वाइन एंड माय फादर इज विन ग्रोवर। वृक्ष के साथ ये ब्रांचेस ऐसे लगे हुए, वृक्ष के डालियां ऐसे साथ रहना, वृक्ष के साथ जुड़े हुए, लगे हुए रहना है। और डालियां का उत्तरदायी, मेरे और आपके उत्तरदायित्व ये है, पिता के साथ, यीशु के साथ जुड़े हुए रहना है। इसलिए अलग रहकर, प्रिय मित्रों, आज मैं और आप, हम सब पिता से अलग रह, पवित्र आत्मा से अलग रहकर, यीशु के से अलग रहकर हमारे जीवन में सफलता नहीं है। ऐसे लोग, प्रिय मित्रों, मेरे जीवन, मेरे घर, मेरे साथी लोग और सब प्रभु का वरदान है और प्रभु ने दिया है, अनुग्रह में के रूप में हमको, वरदान के रूप में हमको दिया है। इसलिए प्रभु को आदर करना, माँ बाप हमारे लिए प्रभु प्रदान किया है, सृष्टि किया है, और हमारे सारे सृष्ट वस्तुओं के ऊपर प्रभु इसलिए हमको अधिकार दिया है। और ये सृष्ट वस्तु हम सबों के लिए है और हम उत्पन्न करना है, सब उत्पन्न करना है, एक दूसरे के लिए अनुग्रह का माध्यम बनना है। इसलिए योहन चैप्टर 15 पद संख्या 7, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। If you abide in me and my words abide in you, ask for whatever you wish and it will be done for you. Ask for whatever you wish. Then you will receive.
इफ यू आस्क देन यू विल रिसीव। आप मांगने से पहले प्रभु जानते हैं, लेकिन आप ये अलग रहकर, मुझसे अलग रहकर, मैं ऐसे वृक्ष के, ये वृक्ष मेरे साथ ये डालियां है, लेकिन मुझसे अलग रहकर डालियां का स्थिति है क्या होगा? सूख जाएगा। प्रभु ने कहा, आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस, दोस हु अबाइड इन मी एंड आई इन देम बेयर मच फ्रूट, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। अपार्ट फ्रॉम मी, अलग रहकर। इसलिए विश्वास से अलग नहीं रहना, प्रार्थना में से अलग दूर नहीं जाना, सुस्तीपन, ऐसे ये स्वार्थतापन, ऐसे ये लेसीनेस। प्रिय मित्रों, इसलिए शिथिलता हमारे जीवन में सारे फल नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु हमें कितने उद्देश्य से हमें बुलाया है समझना है। हम प्रार्थना करते हैं तो और विश्वास करते हैं तो हमारे ऊपर बड़ा उत्तरदायित्व है। कितने लोग आज सुख शांति के लिए प्रार्थना चाहते हैं, मांगते हैं, और रोग बीमारी में, आर्थिक तनाव में, घर के परेशानियों में और ऐसे गड़बड़ी में, प्रिय मित्रों, ये लड़ाई झगड़ा में, ये सब शांति चाहते हैं। प्रभु ने कहा, ये मुझसे, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, आस्क फॉर व्हाट एवर यू विश एंड इट विल बी डन फॉर यू। मतलब हम जो चाहते हैं वो प्रभु देता है। लेकिन आज के हमारी स्थिति क्या है? मेरे जीवन में ऐसे कैंसर बीमारी मैं नहीं चाहता, लेकिन कैंसर आते हैं। और आर्थिक तनाव नहीं चाहते, लेकिन ऐसे आर्थिक तनाव आते हैं। घर में ऐसे शादी के बाद लड़ाई नहीं चाहते थे, लेकिन लड़ाई हो गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम उस समय प्रभु के साथ जुड़े रहना, प्रभु के वचन में, प्रभु के वचन पर विश्वास करना और वचन पर विश्वास करते हुए आगे चलना है। मतलब हम नष्ट होने के लिए, ऐसे तितर बितर होकर ऐसे सब नष्ट होने के लिए नहीं, हम फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु हमें नियुक्त किया है। इसलिए 15 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसीलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मतलब हम, प्रभु हमें नियुक्त किया है, अलग कर दिया है, बुलाया है और अभिषेक हमको दिया है। इसलिए हम प्रभु के पास आया है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने हमें बुला रखे हैं, और प्रभु क्या के लिए हमें बुलाया, क्या के लिए हमें प्यार किया, क्या के लिए हम प्रार्थना करते हैं और क्या के लिए हम आशीष के लिए मांगते हैं। प्रिय मित्रों, कारण यह है, हम फल उत्पन्न करना है। जाओ, जाकर फल उत्पन्न करना है, so that the Father will give you whatever you ask him in my name. Bear fruit. You go, you must go and bear fruit. You must go and bear fruit. आप जाना है, जरूर जबरदस्ती से प्रभु ये नियम दिया है, आप जाओ, आओ नहीं। पहले हम सुना है, आओ मेरे पास, थके मांदे बोझ से दबे हुए सब लोग मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। लेकिन अभी प्रभु हमें प्यार करते हुए, उसका प्यार हमें प्रकट करते हुए, प्रमाणित करते हुए अभी कहा है, आप जाओ, ये फल आप उत्पन्न करो। मतलब इसलिए प्रभु के नाम से हम मांगते हैं, चंगाई छुटकारा हम चाहते हैं, वो प्रभु देता है। और प्रभु से आशीष हम पाने के लिए ऐसे हम बुलाए गए लोग हैं, और हमको आशीर्वाद के रूप में वो देता है। फिर हम जाकर ये फल उत्पन्न करना है, ये उत्तरदायित्व के अनुसार। प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या कहा, मैं आपके पास, मैं आपके साथ,
सदा मैं रहूंगा, और आपके प्रार्थना में, आपके निवेदन में सदा मैं मेरे कान इसमें लगेगा, मेरे हाथ इसलिए बढ़ाकर मैं आशीष प्रदान करूंगा। इसलिए प्रभु हमें बुलाया है, इसलिए प्रभु का ये वादा क्या है? बेयर फ्रूट that will last, so that the Father will give you whatever you ask him in my name. यीशु के नाम में इसलिए मांगना है। नबी मूसा द्वारा प्रभु ऐसे एक उत्तरदायित्व क्या करना है? नबी मूसा क्यों ऐसे प्रभु नबी मूसा को बुलाया? ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 1:8, I have given that land over to you. You go and now occupy the land I swore to your father Abraham, Isaac and Jacob I would give to them and to their descendants. देखो ये देश तुम्हारे सामने है, तुम उधर जाओ और इस देश को अपने अधिकार में ले लो। इसके बारे में प्रभु ने शपथ पूर्वक वचन दिया कि वह उसे तुम्हारे पूर्वजों को इब्राहिम, इसहाक, याकूब और उनके बाद उनके वंशजों को दे देगा। मतलब ये देश अभी किसके अधिकार में हो? मेरे घर और मेरे देश, मेरा जमीन अभी किसके अधिकार में है? अभिशाप क्यों आया और ऐसे, और शांति नहीं क्यों नहीं है? शांति चली गई है और लोग ऐसे बहुत बात करते हैं। कारण क्या है? शैतान का अधिकार। इसलिए ये देश में लोग ऐसे पाप करते हैं, घर में ऐसे अशांति फैल जाते हैं, गांव गांव में, देश देश में ऐसे ये शैतान का अधिकार, दुष्ट आत्मा का ये अधिकार, ये सब नष्ट करने के लिए ये हम सब करना है। इसलिए प्रभु हमें बुलाते हैं। प्रभु इसलिए हम क्या वादा किया है? मैं सदा आपके साथ, मैं आपके साथ मैं रहूंगा। मतलब यीशु इसलिए ये अच्छा से बात किया है, इसलिए वो यीशु वो प्रमाणित किया, प्यार प्रमाणित किया है और शैतान के ऊपर वो विजय पाया। इसलिए हम यीशु के साथ, हम दुखियों के लिए, रोगियों के लिए, जो दुष्ट आत्मा में लोग फंस गए हैं, बचाना है, वो देश को बचाना, घर को बचाना, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु की उपस्थिति में, सानिध्य में वापस लेके आना हमारा उत्तरदायित्व है। Revelation chapter 5 verses 9, they sing a new hymn. Worthy are you to receive the scroll and to break open its seals, for you were slain and with your blood you purchased for God those from every tribe and tongue, people and nation. मतलब यीशु का रक्त द्वारा, यीशु का ये बलि द्वारा, यीशु ने ऐसे अपने को बलि चढ़ाया। ये बलि द्वारा प्रभु ने क्या किया है? ट्राइब्स, फ्रॉम एवरी ट्राइब, सारे जनजातियों में से, देश देश में से, सारे ये जनजातियों में से प्रभु ने ऐसे ये अपने रक्त द्वारा पाप क्षमा के लिए वो बलि चढ़ाया है, हमें बचाने के लिए वो बलि चढ़ाया है। इसलिए देश के ऊपर हम अधिकारी और आशीष का स्रोत बनना है। प्रभु इसलिए हमें बुला रहे हैं। इसलिए सारे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5:9 ये कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे। तू पुस्तक ग्रहण कर, उसकी मोहरें खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया है यीशु द्वारा, पवित्र रक्त द्वारा। इसलिए हम ये प्रभु के पास, प्रभु के उपस्थिति में हम आया है। प्रभु हमें खरीद लिया है। क्या कीमत है? कीमत यह है, प्रभु का रक्त है, प्रभु का रक्त द्वारा। इसलिए हम ये आशीष पाया। इसलिए प्रभु का नियम क्या था? पहला ये उत्पत्ति का ग्रंथ में ये पहला ये नियम यह था, हम अधिकारी बनने के लिए,
अपने अधीनता में कर लो। ये मूसा से क्या कहा? ऑक्यूपाई द लैंड, टेक पोसेशन ऑफ द लैंड, देश को अपने अधिकार में ले लो। ये सेवकों का और विश्वासियों का उत्तरदायित्व है, अपने अधिकार में ले लो। इसलिए प्रभु का राज्य निर्माण कार्य करने के लिए हम विश्वासियों को प्रभु के साथ उसके शरीर में सहभागी है, हम उसके चर्च में, उसके ये कलीसिया में हम सहभागी है। इसलिए स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए हम सहभागी है। इसलिए हम ऐसे मामूल जैसे नहीं, ये निरे बात नहीं, ये कितने बड़ा बात है, हम निजी प्रजा है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें कितने प्यार से वो बुला रहे हैं, क्यों हमें ऐसे बुलाया है, मतलब कितने संतगण शहीद बन गए हैं, लेकिन वो बाद में ये शहीदों द्वारा कितने चिन्ह और चमत्कार प्रभु प्रकट करते हैं। इसलिए प्रभु हम छोटा होगा बड़ा होगा, अनपढ़ होगा पढ़ा लिखा होगा, धनी होगा गरीब होगा, प्रभु की उपस्थिति में ऐसे भाव भेद नहीं है। यहूदी होगा, प्रभु प्यार करता है। यह प्यार का घोषणा करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। Isaiah 43:4, because you are precious in my eyes and glorious, and because I love you, I give men in return for you and people in exchange for your life. तुम मेरी दृष्टि में, ईसाया नबी का ग्रंथ 43:4, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। मत डरो, नहीं डरना है। प्रभु का प्यार इसलिए घोषणा करने के लिए, ये वाणी सुनाने के लिए सबों को ये प्रभु के पास लेके आओ और अपने सहन कष्ट और सब ये समर्पण करो। प्रार्थना और सहन द्वारा हमको आत्माओं को बचाना, स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करना, हमारे साथी लोग हमारे घर में और हमारे देश में, हमारे गांव में ऐसे लोगों के प्रति प्रार्थना में और आराधना में समर्पण करो, स्तुति करो और अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते हैं आप नष्ट होने पर, प्रभु का इच्छा नहीं है। आपका ये पराजय प्रभु नहीं चाहते हैं। और कैसे प्रभु हमें प्यार किया है, योहन अध्याय 3:16 में हम पढ़ते हैं, इतना प्यार किया कि our God so loved us, do not perish, नष्ट नहीं करना है। God so loved us, he gave his only son, who believe in him might not perish. ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि आनंद जीवन प्राप्त करो। प्रिय मित्रों, इसलिए ये विश्वास हम स्वीकार करने के लिए पवित्र परम प्रसाद के आगे प्रभु हमें क्या के लिए बुलाया है? ऑक्यूपाई द लैंड, टेक पोजेशन ऑफ द लैंड, देश के ऊपर अधिकारी और देश को अपने अधिकार में ले लो। ओ फादर, स्वर्गीय के पिता इसलिए हमें और बुला रहे हैं। इसलिए यीशु ने क्या सिखाया? हे पिता हमारे जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए। प्रभु का राज्य मेरे जीवन में, आपके जीवन में, मेरे घर में, आपके घर में, हमारे गांव में, पैरिश में, हमारे देश में, राज्यों में, ऐसे प्रभु का राज्य आ जाए। ये आग्रह के साथ हम मिलजुल कर देश को समर्पण करते हैं, सबको हम समर्पण करते हैं। योगियों पर आशीष और अविश्वासियों पर आशीष, जो कठिन परिस्थिति में सबको आशीष मिले। पूर्ण तन मन से
शक्ति से, पूर्ण आत्मा से प्रभु की आराधना, पूर्ण तन मन से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण आत्मा से प्रभु तेरी आराधना, प्रभु की आराधना। गाएंगे एक साथ मिलजुल कर, प्रभु की आराधना, पिता की आराधना, पिता की आराधना, पिता की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना। मिलजुल कर हम जोर से गाएंगे आराधना आराधना आराधना, यीशु की आराधना, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना, स्तुति 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 महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। अबा पिता की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, एक ईश्वर की आराधना, तेरी आराधना आराधना आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो प्रभु। मेरे आंख खोल दे, मेरे हृदय खोल दे, मेरे शरीर को, मेरे हृदय को, मेरे तन मन को साफ कर दे। यीशु यीशु, मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं आसक्त हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। प्रभु ज्ञान दे, प्रभु रोग बीमारी को दूर कर दे। मेरे घर के समस्या, मेरे व्यक्तिगत जीवन में समस्या, बाधा, ये सब दूर कर दे। आत्मा तेरी आराधना, यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, आराधना 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 आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना।
यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की हालेलुया गाएंगे स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ। यीशु मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। यीशु की आराधना, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। सारे बंधन खुल जाए। पवित्र लहू मुझे शुद्ध करने के लिए, पवित्र गालों से मुझे चंगा करने के लिए, पवित्र वचनों से मुझे शुद्ध करने के लिए यीशुआ, 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 हाँ यीशुआ, चंगा करने वाला यीशु आजा, चंगा करने वाला यीशु आजा, चंगा करने वाला यीशु आजा, चंगा करने वाला यीशु, मुक्ति देने वाला, मुक्ति देने वाला यीशु आजा, मुक्ति देने वाला यीशु आजा, मुक्ति देने वाला यीशु आजा, मुक्ति देने वाला यीशु, शुद्ध करने वाला, शुद्ध करने वाला यीशु आजा, शुद्ध करने वाला यीशु आजा, शक्ति देने 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 वाला यीशु आजा, शांति 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 देने वाला यीशु आजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरे प्यार से भर दे, शुद्ध कर दे, ओ शुद्ध कर दे। यीशु तेरी आराधना, 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 यीशु तेरी आराधना। प्रभु हमारे आगे है। यीशु क्यों ये पवित्र परम प्रसाद ये रोटी के रूप में हमारे आगे है। मतलब ये रोटी प्रभु है, यीशु है, यीशु हमारे अंदर, ये रोटी हमारे अंदर है। और उसके साथ सहभागी बनने के लिए वो हमें वो प्यार करते हुए वो हमारे साथ स्वर्ग से मैं आपके साथ रहूंगा प्रभु का वादा है। इसलिए मुझ में रहो। मुझसे अलग रहकर आपको क्या होगा? सूख जाएगा। मुझसे अलग ना रहो और मेरे साथ रहो। मैं दाखलता हूं और तुम डालिया हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रिय मित्रों, इसलिए ये प्रार्थना के समय हम वो डाली सच्ची दाखलता के साथ हम डाली और हम स्वीकार करते और हम प्रभु से आशीष, जीवन, शक्ति और चंगाई, छुटकारा हम प्राप्त करते हैं।
ये प्रार्थना में इसलिए प्रभु ने कहा, आपके इच्छा के विरुद्ध आपके जीवन में बहुत कठिनाइयां, बच्चों के विषय में, जीवन साथी के बारे में, माँ बाप के बारे में, आर्थिक तनाव, प्रिय मित्रों, ऐसे जॉब संबंधित समस्याएं, बहुत बातें जीवन में आप हम सब इसलिए क्या करना है? ओ प्रभु के साथ प्रभु ने कहा मैं सच्ची दाखलता, इसलिए हम उसके साथ डालियां ओ स्वीकार करो। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु ऐसे देने के लिए चाहते हैं, सबको प्रभु देने चाहते हैं। हम भी ऐसे देना है, जाओ जाकर फल उत्पन्न करो, वो फल बना रहे, प्रभु चाहते हैं। देश के ऊपर अधिकारी बनो, और जो समस्या में, दुख और संकट में, अविश्वास में, पाप बंधन में, दुष्ट आत्मा के अधीनता में बचाने के लिए हमको शक्ति चाहिए। हम दूसरों के आगे पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा अनुग्रह का स्रोत बनने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। यह आग्रह के साथ ये वचन स्वीकार, एक वचन स्वीकार करते हुए, प्रभु मैं आपका दास हूँ, ऑक्यूपाई द लैंड। प्रभु मूसा से कहा, टेक द पोसेशन ऑफ द लैंड, देश को अपने अधिकार में ले लो। प्रभु मुझे आशीष भर दे। प्रभु ने ये सब कुछ दिया है, उसके रक्त द्वारा हमें खरीद लिया है, इसलिए हम सिर झुकाकर मिलजुल कर गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो